नमस्कार। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम लोग इस साल से नए सिलेबस के अंतर्गत दैट मीन्स हम लोग कहते हैं CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाई करेंगे, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। बिहार में इस बार पूरे बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस एक होगा, इसलिए आपके लिए पढ़ना भी आपको आसान होगा, हम लोग के लिए पढ़ाना आपको आसान होगा। अभी आप लोग के मन में सवाल है कि 1 मई से जो बैच शुरू हो रहा है सर, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलेबस तो अभी आया नहीं। देखिए, आपका जो सेमेस्टर 1 है, चूंकि सेमेस्टर सिस्टम होगा, हर 6 मंथ का एग्जाम होगा, 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर में एग्जाम होगा। इसका भी विस्तार से हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ दिन थोड़ा वेट कर लीजिए। तो अभी हम लोग सेमेस्टर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस और मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकल एनालिसिस हम इस तरह से आपको पढ़ेंगे। 2 चीज आपको पढ़ेंगे। और अभी इस बार जो क्लासेज आपका चलेगा, ये लाइव क्लास चलेगा। लाइव क्लासेज मतलब इसमें सिर्फ लाइव होता है, जो कि हम लोग यहाँ से अलग स्टूडियो से पढ़ाते हैं। दूसरा क्लास है ऑनलाइन क्लासेज, जो कि पटना में अगर आप हैं तो आके पढ़ेंगे। तीसरा है हाइब्रिड क्लासेज, यानी हाइब्रिड क्लास मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ चलेगा। तो जिस तरह के क्लासेज में आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो पर सेमेस्टर जो फी रखा गया है बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। और देखिए, आप ये अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर हो जाइए और स्टोर में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एनी सेमेस्टर सेमेस्टर सिस्टम लिखा रहेगा, सेमेस्टर इकोनॉमिक्स CBCS, और ये पर सेमेस्टर जो फी है आपका 6000 रखा गया है। और आप चाहें तो इसे EMI पे भी परचेज कर सकते हैं, EMI पे भी परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? ये EMI का सुविधा आपको ऐप पे ही मिल जाएगा। ऐप में जो कोर्स परचेज कीजिएगा उसमें EMI का ऑप्शन आएगा, या फिर अलग अलग ऑप्शन भी है, 2 सेमेस्टर के एक साथ परचेज कर सकते हैं। तो आप बता दें कि सर इसमें क्या क्या आपको हमसे यहाँ से संस्था से मिलेगा। तो सबसे पहले संस्थान की ओर से आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, जो कि अलग अलग बुक से और अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से और अलग अलग विश्वविद्यालय के जो स्टडी मटेरियल से कंपाइल करके तैयार किया गया है, जो आपके लिए आसान होगा। जो CBCS सिस्टम है, यानी कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कीजिएगा, उसमें आपको जो है जो एग्जाम होगा इंटरनल CIA मतलब कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, 2 CIA एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आपको असाइनमेंट जमा करना होता है, और आपको भाइवा भी होता है डिपार्टमेंट में, जिसके आधार पर आपको 30 नंबर का मार्क्स तैयार किया जाता है। और फिर जो फाइनल एग्जाम आप देते हैं, दोनों मार्क्स जुड़कर एक साथ आपको फिर रिजल्ट आपको आता है। तो अब जो पहले का जो ट्रेडिशनल सिलेबस था, अब का जो सिलेबस है वो काफ़ी डिफरेंस है। और अब आप यहाँ से पढ़ने के बाद, यानी कि 4 साल के अब अगर और कोर्स करते हैं तो बाद में 1 साल का ही MA करना होगा, उसके बाद आप PhD कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अभी जो BA का जो सिलेबस तैयार किया गया है, उसमें आपको रिसर्च मेथोलॉजी भी पढ़ना होगा, स्टैटिस्टिकल मेथड भी पढ़ना होगा, विस्तार से पढ़ना होगा। तो अगर आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ये नए सिलेबस 4 साल का सिलेबस है जो 8 सेमेस्टर एग्जाम देना है, तो आपको जो है बाद में अगर ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रखते हैं तो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, तो अलग से फिर आपको कहीं क्लासेस ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा। तो यदि आपने इकोनॉमिक्स रखा है, अगर आपको अंदर इकोनॉमिक्स सीखने की इच्छा है, तो हमसे जुड़िए और आप क्लास में कंटिन्यू रहिए। इकोनॉमिक्स का हर वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा जो आपको कंफ्यूजिंग लगता है। इकोनॉमिक्स में जो सबसे अधिक डर लगता है बच्चों को, स्टूडेंट को, जो खासकर नए बच्चे होते हैं, उनको ग्राफ से डर लगता है। थोड़ा सा हमसे मैथमेटिक्स पढ़िए। आप तो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे 10 तक, कुछ लोग 12th में रखे होंगे, बाकी सारी चीज़ हम यहाँ पे आपको सिखला देंगे। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हर लोग को चॉइस में रखना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर मैथमेटिक्स नहीं रखेंगे, कुछ और रख लेंगे। मैथमेटिक्स रखिएगा तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लियर हो जाएगा। और मैथमेटिक्स अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो पूरा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हम अच्छे तरीके से आपको सिखला देंगे यदि क्लासेज में है तो। क्लियर है? तो सर इसका टाइमिंग क्या होगा, मन में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अभी इसका टाइमिंग होगा, सुबह में 7:30 बजे क्लास होगा, तो 7:30 बजे क्लासेस होगा, उसका लाइव प्रसारण भी होगा, आप घर बैठे भी देख सकते हैं। मान लिया कि भी पटना आने में असक्षम है और आपने इकोनॉमिक्स रखने का सोचा है,
तो आप लाइव भी क्लासेस कर सकते हैं। अगर इस कोर्सेज को जो परचेज करते हैं लाइव भी ऑन ऐप पे परचेज करते हैं तो क्लासेज यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। कोई डिफरेंसेस फिलहाल आपको नहीं, आगे की बात में हम लोग सोचेंगे। अभी जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, हम इसको पढ़ेंगे। 2 सब्जेक्ट आप लोग को शुरू होगा, साथ से चलेगा। एक क्वेश्चन है कि अभी हम कहाँ से शुरुआत करें, तो शुरुआत करें, अगर आपने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप केस एंड फेयर की बुक परचेज कीजिए। केस एंड फेयर का किताब काफ़ी अच्छी किताब है, उससे आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरुआत करें। और नहीं तो फिर इंडियन राइटर का है तो इंडियन राइटर में जो समानता हम लोग पढ़ते हैं एम.एल. जिंगन, H.L. आहूजा, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह है कि यदि आपने इकोनॉमिक्स से चयन किया है तो थोड़ा सा फॉरेन ऑथर का बुक्स भी पढ़िए। पर हम तो यहाँ से मटेरियल देते ही हैं, खुद से पढ़िए। क्योंकि देखिए जब कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग का ड्यूटी होता है आपको एक गाइडलाइन देना, प्रॉपर सबको तैयारी कराना। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। दूसरी बात है कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमेशा आप जो है आपके हाथ में पेन होना चाहिए और एक डायरी होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें जहाँ पढ़ते हैं जहाँ भी कहीं दिक्कत होता है उसको नोट डाउन कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। और जब कहीं दिक्कत होती है तो उसको फिर सर से या टीचर से आप पूछिए, तब आपका इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस बार का जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ के निकलेंगे बच्चे, नो डाउट काफ़ी एक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सिलेबस पूरे विश्वविद्यालय का एक ही होगा, इसलिए आपको जो है परेशानी नहीं। पहले होता था कि सर यहाँ का सिलेबस कुछ और है, अगला का कुछ और है, टेस्ट में पाटलिपुत्र का कुछ और है, पटना विश्वविद्यालय का कुछ और है, मगध विश्वविद्यालय का कुछ है, बिहार विश्वविद्यालय कुछ और है, पूर्णिया विश्वविद्यालय कुछ और है। अब सबका सिलेबस आपका एक ही है, इसलिए किसी तरह का चिंता करने की विषय नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल में पूरे देश में जो ऑनर्स का सिलेबस एक ही होगा, जिस तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पे हम लोग पूरा 9, 10, 12 तक हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरे भारतवर्ष का सिलेबस एक ही होगा। और आने वाले कल में ये भी संभावना है कि यदि पार्ट 1 आपने पटना विश्वविद्यालय से किया है तो पार्ट 2 आप जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से या पाटलिपुत्र से या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कर सकेंगे। इसी सरकार विचार कर रही है और ये लंबे समय से विचार चल रही है, लेकिन अभी तरह का नियम लागू हुआ नहीं है। तो आप सभी जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स का चयन करने को सोचा है, चूंकि अभी पार्ट 1 का बैच शुरू हो रहा है, या पहले जो इकोनॉमिक्स चुने हैं और नहीं पढ़ पाए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जो कोई भी टॉपिक पढ़ना है आप सब क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात है कि कुछ बच्चे जो खासकर पटना विश्वविद्यालय के हैं जो CBCS पिछले साल से ही लागू हो गया था, जो कि 3 वर्षीय था, लेकिन 4 वर्षीय है। तो आपका जो सिलेबस चल रहा है उसी हिसाब से आपका एग्जामिनेशन फाइनल तक होगा। अब जो इस बार बच्चे एडमिशन लेंगे उसके लिए ये नियम लागू होगा, उसके लिए 4 वर्षों का आपका सिलेबस आपका होगा। और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्द ही हम आप लोग के साथ नए सिलेबस के साथ हाजिर होंगे। लेकिन जब तक सिलेबस आपको नहीं आ जाता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स दोनों आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।